हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह से अब आपको यहाँ पे किस तरह से कार्रवाई आपको करके चलना है, किस तरह से यहाँ पे अब कामकाज आपको करके चलना है। यानी कि यहाँ पे सिल्वर में और गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट आपको अब यहाँ पे करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको वन डे वन वीक के चार्ट के ऊपर और यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर जो ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है किस तरह से यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी और गिरावट कितनी बाकी है। यानी कि अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको मैं अब यहाँ पे वो चीज बताने वाला हूँ कि अब आपको वो चीज जाननी चाहिए कि यहाँ पे भैया अब ये सिल्वर डाउन साइड में कहां तक जाएगा और कहां पे ये होल्ड करेगा। ठीक है ना। टैरिफ का तो असर अब सबको पता चल चुका है। जितनी भी आप न्यूज सुन रहे होगे यहाँ पे कि टैरिफ 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 टैरिफ, सबने टैरिफ का ही यहाँ पे बताया कि गिरावट आएगी आएगी, लेकिन किसी ने ये बताया कि आपको कि गिरावट कहां तक आएगी। आज मैं आपको वो बताऊंगा कि वो पॉइंट बताने वाला हूं कि गिरावट अब कहां तक आएगी। ठीक है ना। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ठीक है ना। गाइस, डिस्क्लाइमर पहले की तरह मैं फिर से आपको दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेशंस कभी ना तो करता हूं और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे मैं अपना ऑब्जर्वेशन एनालिसिस आपको बताता हूँ। पहले की तरह जो वीडियो में आपको बताता था सेम, अब की बार फिर से मैं एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे अलर्ट लेवल आपको देना चाहूंगा। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सिल्वर के साथ यहाँ पे शुरू करेंगे, सिल्वर के वनडे के चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये वनडे का चार्ट है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे वन वीक के ऊपर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वो जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अब समझते हैं कि क्या सीन है। देखिए, यहाँ पर कल मैंने आपको अपडेट किया था, यहाँ पर जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो फॉल हो रहा है कंटिन्यू फॉल ये नीचे तक होता जाएगा। नो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। फॉल तो पहले भी आए हैं गाइस। यहाँ पे ये मत समझना है कि यहाँ पे जो टैरिफ का जो असर है वो कंटिन्यू आपको नीचे, आपको ऐसा नहीं है कि सिल्वर आपको यहाँ पे 70,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे 70,000 80,000 रुपये तक आपको नीचे चला जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा ही नहीं। आएगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे जो डिमांड है वो डिमांड अब कम हो चुकी है सिल्वर के अंदर। क्यों? चार्जेस इतने लग चुके हैं इसके ऊपर, यानी कि जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा लग चुके हैं, जिससे कि यहाँ पे डिमांड में कमी आई है। डिमांड में कमी आई है तो यहाँ पे फॉल अब लाजमी बनता है। ये नहीं कि अब रेगुलर, देखिए अगर आप यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं तो आपको अगर यहाँ पे मार्केट का थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनते हैं या फिर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, जितने भी हमारे जो कार, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जितने भी हैं, एनीवे वहां पे सिल्वर मेटल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है। तो ये नहीं कि गिरावट इसमें डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन अब यहाँ पे समझना बहुत चीज ये है कि यहाँ पे डिमांड कहाँ से बढ़ेगी। ठीक है ना। तो गाइस, अब मैं बात करता हूँ आपको सपोर्ट लेवल की। कुछ एक सपोर्ट लेवल है आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बताना चाहूंगा कि ट्रेड लाइन का क्या था। देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टाइम की जो ट्रेड लाइन थी, यानी कि यहाँ पे 2024, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है समझना चीज को। 2024 के अंदर यहाँ पे अगस्त अगर मंथ का देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे। तो उस सपोर्ट लेवल के आसपास की एक ट्रेड लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की है। और यहाँ पर वो ड्रॉ करने के साथ में फिर यहाँ पे दो सपोर्ट, 1 और 2, और तीसरा जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये नेसेसरी यहाँ पे एक तरह से जो इवेंट का था वो उसका ही इम्पैक्ट है जो यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इसको सिल्वर को होल्ड कहाँ पे करना चाहिए वो समझने वाली चीजें हैं। अब सिल्वर को यहाँ पे कहाँ पे होल्ड करना चाहिए वो समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2024 मार्च के आसपास से यहाँ पे ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट था। देन यहाँ पे फिर 2024 अगस्त का एक सपोर्ट था। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2025 के अंदर और फिर 2025 के अप्रैल के अंदर ये फॉल हुआ है काफी बड़ा। और यहाँ पे फॉल ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार हो रहा है। ये मैं अगर चार्ट के ऊपर आपको प्रीवियस भी दिखाना चाहूँ तो जो यहाँ पे ये फॉल हो रहा है ना, ऐसे फॉल कई बार हुए हैं, ऐसे फॉल कई बार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार फॉल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल आएगा तो इन्वेस्ट करने का आपको बहुत ही अच्छा एक मौका मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक आपको डिस्काउंट के तौर पे यहाँ पे आपको सिल्वर के अंदर आपको मिल रहा है जो भी
आपको डिस्काउंटेड मिल रहा है, क्योंकि जो प्राइस थे हाई पे, यानी कि यहाँ पे अगर देखो तो 1,18,000 के आसपास यहाँ पे प्राइस गए हुए थे, लेकिन अभी जो कंडीशन है 90,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी फिलहाल में यहाँ पे यानी कि 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ब्रेकडाउन कर चुका है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किया है। आज की जो कैंडल क्लोज होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए अगर आज मार्केट अगर आज यहाँ पे फ्राइडे के दिन डाउन साइड में क्लोज होगा, यानी कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा, तो ये मत समझना कि फिर वो जो नेक्स्ट यानी कि मंडे को जब ओपन होगा तो ये मत समझना कि यहाँ पे गाइस कि ये मंडे में भी फिर नीचे जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, यहाँ से पुल बैक होगा। देखिए पुल बैक किस तरह से होगा, अगर क्लोजिंग हमें इसके आसपास अगर यहाँ पे मिल जाती है, देखिए सपोर्ट लेवल हमारे जो निकल के आ रहे हैं फिलहाल में भी 87,000 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, 87000, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। और जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन कहाँ पे वो समझना बहुत जरूरी है। अभी जो फिलहाल में एक डिमांड जोन जो बना हुआ है, यानी कि 82,000 के आसपास, 82,000 से लेकर के और यहाँ पे 85,000 के आसपास तक का डिमांड जोन है। अगर यहाँ पर डाउन साइड में, क्योंकि हमारा एक जो यहाँ पे रूल है, रूल क्या बोलता है कि जब जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई भी यानी कि कैंडल्स नीचे चार्ट के अंदर चलती हैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तब तब वहां से बाइंग ही बनती है। अगर आप प्रीवियस भी चार्ट देखोगे तो जब हमारा यहाँ पे प्रीवियस के अंदर भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करा था, तो वहां से फिर कुछ दिनों के लिए यहाँ पे नीचे ही रहा था 200 मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन फिर वहां से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस जोन के आसपास भी प्रीवियस में यानी कि 2024 के अंदर हमें यहाँ पे अगस्त के अंदर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का हमारा यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला देखने को, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया था, लेकिन फिर से यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड में नजर आया था। और प्रीवियस के साथ साथ में अगर करंट मार्केट की अभी की बात करूं तो यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है फिलहाल में, 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आएगा तो यहाँ पे 87,000 के आसपास तक का करेक्शन मिल सकता है, 87,000। एंड उसके बाद में यहाँ पे डिमांड जोन, ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन के आने के बाद में यहाँ पे फिर तो यहाँ से बाउंस होना ही होना है डेफिनेटली यहाँ पे। और मैं यहाँ पे अपडेट कंटिन्यू करता रहूंगा आपको, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, तो मैं डेली भी अपडेट करता रहूंगा यहाँ पे कि किस तरह से बनेगा। अभी यहाँ पे जो इसके बाद में जो सपोर्ट लेवल है वो 87,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे कभी भी अप साइड में एक रिवर्सल कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे हैं ना, तो अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं साथ साथ। अभी यहाँ पे जो सिचुएशंस बनी हुई है, पैनिक सिचुएशन है, ये पैनिक सेलिंग है गाइस। यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है पैनिक सेलिंग है ओनली फॉर लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर अब यहाँ पे 50,000 40,000 आ जाएगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो मार्केट के अंदर ग्लोबली मार्केट के अंदर जो डिमांड है उस डिमांड को आप कम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे डिमांड उस चीज की बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो ये बढ़ रहा है पैनिक सेलिंग की वजह से डाउन साइड में आ जाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी अगर आपने कोई पोजीशंस बनाई है तो आपको यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही करना चाहिए था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 93,000 रुपए के आसपास तक अब आएगा यहाँ पे सिल्वर, तो वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए था। तो उसके बाद में अब यहाँ पे जो प्रेस जो बाइंग करने के लिए बैठे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, एक स्थिरता यहाँ पे पैदा होने दे मार्केट के अंदर, यानी कि सिल्वर के अंदर थोड़ा सा एक यहाँ पे चार्ट के ऊपर एक यहाँ पे कॉन्फिडेंस और स्थिरता यहाँ पे बनने दे। यानी कि स्थिरता का मतलब है कि यहाँ पे गाइज कुछ टाइम एक सस्टेन करने दे, जहाँ पे कुछ टाइम एक सस्टेन करेगा वहां से ही ट्रेड बनेगा, ठीक है ना। अभी पैनिक सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पे बाइंग करके बैठ जाओगे तो यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा एक दबाव आपको देखने को मिल सकता है सिल्वर के अंदर। तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल की हम बात करते हैं। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया 85,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, डिमांड जोन बोलेंगे इसको। यहाँ पे अगर आएगा तो डेफिनेटली यहाँ बाइंग ही बनेगी। और अगर यहाँ पे सॉफ्ट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 87,000 के आसपास सॉफ्ट सपोर्ट है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे जितना फॉल होना था हो चुका है, थोड़ा सा नीचे करेक्शन आएगा तो फिर यहाँ से दोबारा से एक ट्रेड आपके लिए मैं यहाँ पे बता दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे फिर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। ऊपर में रेजिस्टेंस जो बन चुका है फिलहाल में, बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस है फिलहाल में 93,600 के आसपास बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बन चुका है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिलहाल में एक सपोर्ट, छोटा सा एक सपोर्ट मैं आपको बता के चल रहा हूँ, जो यहाँ पे एक सपोर्ट मान के भी चल रहे होंगे। तो एक छोटा सा एक सपोर्ट है यहाँ पे, वो सपोर्ट लेवल क्या है यहाँ पे, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है ये इस जोन के आसपास, यानी कि 89,900 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है।
अगर यहाँ पे भी इसको बीच कर जाता है तो फिर यहाँ पे आपको 87,000 के सीधे आपको डाउन साइड में मूवमेंट आपको नीचे नजर आएंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक यहाँ पे पैनिक सिचुएशन की तरह यहाँ पे अगर नीचे फिसल जाता है तो यहाँ पे फिर रुक नहीं सकता, फिर डाउन साइड में आपको 87,000 के फर्दर आपको ये मूवमेंट भी आपको कैप्चर करा सकता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे बना हुआ है, तो अभी यहाँ पे 89,900 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्लोज करता है आज, यानी कि फ्राइडे को अगर क्लोजिंग इसके यहाँ पे आई कर देता है, तो फिर यहाँ पे आपको मंडे में या तो यहाँ पे गैप डाउन मिलेगा या फिर आपको अपसाइड में। लेकिन इतनी पैनिक सिचुएशन के कारण यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी सेलिंग ऊपर से, क्योंकि अब लोगों को क्या है कि अब यहाँ माल बेचना शुरू कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि टैरिफ के चक्कर में सबको पता है कि यहाँ पे कोई अब डिमांड तो है नहीं इसकी अब, क्योंकि चार्जेस इतने लग चुके हैं यहाँ पे, टैक्सेशन इतने लग चुका है, तो यहाँ पे डिमांड तो अब कुछ बन नहीं रही है। तो इसलिए पैनिक सिचुएशन के कारण यहाँ पे एक शार्प आपको फॉल यहाँ पे फर्दर मिल सकते हैं देखने को, लेकिन इस ट्रैप के अंदर आप फंसिएगा मत, ठीक है ना। जब यहाँ पे कहीं एक होल्ड एक बनेगा यहाँ पे, तो तभी यहाँ पे ट्रेड बनाना है आपको, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में जब 87,000 के आसपास का मुझे सपोर्ट लेवल अच्छा लग रहा है, और उसके बाद में डिमांड जोन है, डिमांड जोन के अंदर आने के बाद में यहाँ पे बन सकता है कुछ एक पैटर्न, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पे डाउन साइड का थोड़ा माहौल बन चुका है और पैनिक सिचुएशन के कारण यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा अवॉइड करें बाइंग के लिए। बाइंग आपको करना है तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा वीडियो के अंदर। तो अब यहाँ समझते हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में क्या करना चाहिए, देखिए गोल्ड में मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ गोल्ड के अंदर। सिल्वर में तो मूवमेंट्स निकल चुके हैं तकरीबन यहाँ पे, और सिल्वर में तो कुछ एक मूवमेंट बचा है बस, वो मैं आपको बता चुका हूँ, अपडेट कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे गोल्ड के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आपकी बनी हुई है। गोल्ड में अभी डाउन साइड में क्या है, देखिए अभी गोल्ड में इतना पैनिक सिचुएशन नहीं बना है कि गोल्ड अभी नीचे आएगा, लेकिन अब जो बारी आएगी वो गोल्ड की ही बारी आएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी जो है लोगों को क्या लग रहा है कि सिल्वर में डिमांड कम हुई है, और यहाँ पे गोल्ड के अंदर भी अब धीरे धीरे यहाँ पे दबाव आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे दबाव जो आपको देखने को मिलेगा, जो बरकरार जो दबाव है, यानी कि यहाँ पे जो बरकरार दबाव है वो स्ट्रेट लाइन के नीचे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके आसपास, यानी कि 88,400 के आसपास से आपको फिर दबाव कंटिन्यू आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो फिर आपको 86,800 के आसपास तक लेके जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो सपोर्ट जोन बना हुआ है 85,300 के आसपास पे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, यानी कि 84 समथिंग यहाँ पे 88,400 के आसपास ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर आपको नीचे में फिसलता हुआ गोल्ड भी आपको नजर आएगा, जो कि आपको यहाँ पे पैनिक सिचुएशन की तरह यहाँ पे सिल्वर की तरह यहाँ पे डाउन साइड में मूवमेंट आपको नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे 85,000 के आसपास बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ पे अभी जो फिलहाल में जो कंडीशन से बनी हुई है सपोर्ट लेवल की 86,000 के आसपास, 86,600 के आसपास बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। अगर गोल्ड फिसलता भी है तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे होल्ड कर सकता है इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पे से इस लेवल के आसपास फिर दोबारा से आप बाइंग का भी एक मौका आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी इस टैरिफ के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा जो दबाव है गोल्ड में भी आपको देखने को मिल रहा है, और कंटिन्यू आपको इस लेवल के नीचे ही मिलेगा जो मैंने आपको बताया 88,400 के आसपास से, फिर आपको कंटिन्यू आपको यहाँ तक का एक सिचुएशन आपको मिल सकती है 86,800 के लिए। तो बाइंग आपको जो करनी चाहिए फिर वो आपको इस लेवल के आसपास से बाइंग करनी चाहिए। और एक जो सपोर्ट आपको बताना चाहूंगा मैं, यानी कि एक 85,000 का एक होल्ड सपोर्ट और भी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है एक सपोर्ट लेवल इसके आसपास ही बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं इस चीज का, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल इस जोन के आसपास भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो आप अभी यहाँ पे अगर आपकी बाइंग है ऊपर साइड से, तो अभी यहाँ पे आपको आई होप कि आपने यहाँ पे एग्जिट किया होगा, और जो फ्रेश बाइंग के बारे में प्लान कर रहे हैं वो थोड़ा भी वेट करें, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। और अभी बाइंग का भी कोई भी अभी माहौल अभी बना नहीं है गोल्ड के अंदर। अभी बाइंग के जो लेवल है मैं अभी बताऊंगा नहीं अभी आपको बाइंग के लेवल क्या है, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक रेंज से बाहर निकला हुआ है गोल्ड अभी, ठीक है ना। अभी रेंज से बाहर निकला हुआ है, अभी उस एरिया के अंदर अभी है ही नहीं जहां पे मैं आपको बताऊं। क्योंकि अगर मैं आपको रेजिस्टेंस आपको मैं गाइस बताऊंगा सिल्वर का तो मैंने आपको बता दिया है। अगर गोल्ड का मैं रेजिस्टेंस आपको बताऊंगा तो आपको काफी दूर रेजिस्टेंस नजर आएगा वो, जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी फिलहाल में, ठीक है ना। अभी मैं आपको सपोर्ट लेवल ही बता के चल रहा हूँ, ताकि आपको जो पैनिक सिचुएशंस बनी हुई है वो आपको पता होना चाहिए। 86,000 के आसपास तक का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी गिरावट आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकती है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे।
थैंक यू ट्रेडर्स।